हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। सब्जेक्ट साइकेट्रिक से है जीएनएम सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए। तो स्टार्ट करते हैं नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम क्या होता है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। जो इंडिया की गवर्नमेंट थी उसने नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया था इन 1982। कब लॉन्च किया था? 1982 में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम NMHP बोलते हैं। एंड द व्यू द हैवी बर्डन ऑफ मेंटल इलनेस इन द कम्युनिटी। एंड फिर उसके बाद जो व्यू था वो देखा गया बहुत ज़्यादा हैवी बर्डन था। किस पे था? मेंटल इलनेस का। कहाँ पे? कम्युनिटी। उस टाइम पे क्या था? बहुत ज़्यादा हैवी बर्डन हो रहा था, बहुत ज़्यादा मेंटल इलनेस हो रहे थे। कहाँ पे? कम्युनिटी में। तब क्या हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो था वो लॉन्च किया था। इसका मेन एम्स क्या क्या थे? एम्स मतलब उद्देश्य क्या थे इसके? प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड देयर डिसएबिलिटीज़। इसका एम क्या था? कि प्रिवेंट करना है और ट्रीटमेंट करना है मेंटल न्यूरोलॉजिकल, जो मेंटली न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स थे उनको क्या करना था? लोगों को प्रिवेंट करना था और उनका ट्रीटमेंट करना था। एंड देयर डिसएबिलिटीज़, और जो भी डिसएबिलिटीज़ वगैरह दिख रही थी, जो भी डिसएबिलिटीज़ थी, उन सारी चीज़ों से क्या करना था? प्रिवेंट करना था और उसका ट्रीटमेंट करना था। इसके बाद नेक्स्ट है यूज़ ऑफ मेंटल हेल्थ टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव जनरल हेल्थ सर्विसेज। और दूसरा एम क्या है बच्चों? यूज़ ऑफ मेंटल हेल्थ टेक्नोलॉजी। और इन लोग क्या कर रहे थे? मेंटल हेल्थ टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे थे, जैसे कि ECT हो गया और इंसुलिन थेरेपी हो गई, शॉक थेरेपी हो गई। ये सारी चीज़ें क्या कर रहे थे? ये लोग टेक्नोलॉजी जो थी वो यूज़ कर रहे थे। किस लिए? टू इम्प्रूव जनरल हेल्थ सर्विसेज, ताकि जो उनकी जनरल हेल्थ है उन सारी चीज़ों को क्या कर सके? इम्प्रूव मतलब बढ़ा सके। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ मेंटल हेल्थ प्रिंसिपल इन टोटल नेशनल डेवलपमेंट टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। उसके बाद इन लोग क्या कर रहे थे? मेंटल हेल्थ कुछ जो भी सिद्धांत थे मेंटल हेल्थ के, जो भी एप्लीकेशंस थे, जो भी सिद्धांत थे, प्रिंसिपल्स थे, टोटल नेशनल डेवलपमेंट मतलब तो वो सारे वो लोग क्या कर रहे थे? यूज़ कर रहे थे और साथ में उन चीज़ों को काम में लगा रहे थे। क्यों? किस लिए कर रहे थे? ताकि नेशनल डेवलपमेंट इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, ताकि वो पूरे जो नेशनल मतलब पूरे जो भी हमारा देश है जहाँ पे सारी चीज़ें हैं, पूरे उसमें क्या कर सके? पूरे नेशनल में उसका डेवलपमेंट कर सके और साथ में लोगों को क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब एक अच्छी लाइफ लोगों को दे सके। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड accessibility ऑफ मिनिमम मेंटल हेल्थ केयर फॉर ऑल इन द फ्यूचर। क्या कर रहे थे? कि वो इंश्योर कर रहे थे, मतलब पता कर रहे थे कि जो भी अवेलेबिलिटी है, जितनी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, एंड असेसिबिलिटी, सारी चीज़ों जो भी असेस कर रहे थे वो लोग पता कर रहे थे, वो सारी चीज़ें ऑफ मिनिमम मेंटल हेल्थ केयर फॉर ऑल इन द फ्यूचर, ताकि वो सारी चीज़ें जो भी अवेलेबल हो रही थी उनको अवेलेबल करा रहे थे, असेस कर रहे थे, ताकि जो मेंटल हेल्थ केयर है उन लोगों को फ्यूचर में मेंटल हेल्थ केयर जो है वो प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट है पार्टिकुलरली टू द मोस्ट vulnerable and underprivileged section of the population। उसके बाद सेकंड क्या है? कि particularly to the most, मतलब particularly देखा जाए तो बहुत सारे vulnerable मतलब बहुत सारी चीज़ों को वो लोग वैल्यू दे रहे थे, and underprivileged section of the population। और जो ये सारी चीज़ें आ रही थी वो किसके आ रही थी? underprivileged section के अंदर आ रही थी, मतलब जो populations के लोग थे वो underprivileged आ रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट है टू encourage application of mental health knowledge in general health care and social development। उसके बाद वो जो भी एप्लीकेशंस वगैरह थी उन चीज़ों को क्या कर रहे थे? इनकरेज कर रहे थे, बढ़ावा दे रहे थे, जितनी भी मेंटल हेल्थ नॉलेज थी उसको बढ़ावा दे रहे थे। इन जनरल हेल्थ, जो भी जनरली हेल्थ की जो भी नॉलेज थी मेंटल हेल्थ की, वो उस चीज़ों को क्या कर रहे थे? इनकरेज कर रहे थे। एंड सोशल, साथ में क्या कर रहे थे? सोशल डेवलपमेंट भी कर रहे थे। उसके बाद मतलब ये नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है टू प्रमोट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन द मेंटल हेल्थ सर्विस डेवलपमेंट। और क्या कर रहे थे? लोगों को साथ में जो भी लोग थे, कम्युनिटी के जो भी लोग थे, उन लोगों को क्या कर रहे थे? पार्टिसिपेट करा रहे थे। जो भी मेंटल हेल्थ सर्विसेज थी उनको डेवलप करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए वो सारे कम्युनिटी के लोगों को प्रमोट कर रहे थे और उन्हें पार्टिसिपेट करा रहे थे, ताकि वो लोगों को एक अच्छी मतलब केयर प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट स्ट्रैटेजीज, कुछ मेंटल हेल्थ की स्ट्रैटेजीज भी थी, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ मेंटल हेल्थ विद प्राइमरी हेल्थ केयर थ्रू द नेशनल
मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। और इसके बाद वो क्या कर रहे थे, इंटीग्रेशन कर रहे थे मेंटल हेल्थ का या फिर प्राइमरी हेल्थ केयर, मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर के थ्रू वो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को क्या कर रहे थे, उसका इंटीग्रेशन कर रहे थे, मतलब उसको बढ़ा रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट क्या थी इसकी स्ट्रैटेजी, प्रोविजन ऑफ टर्सरी केयर इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। उसके बाद ये लोग क्या कर रहे थे, टर्सरी केयर को क्या कर रहे थे, प्रोविजन कर रहे थे, ताकि इंस्टीट्यूशन में या फिर जो भी अलग अलग इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे वो लोग क्या कर सके, ट्रीटमेंट दे सके कि इनका मेंटल डिसऑर्डर, जो भी मेंटल डिसऑर्डर्स के लोग हैं उनको क्या कर सके, ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सके। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों अप्रोचेस। अप्रोचेस में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ मेंटल हेल्थ केयर सर्विसेज, लोग क्या मेंटल हेल्थ केयर सर्विसेज विद द एग्जिस्टिंग जनरल हेल्थ सर्विसेज। इसके बाद क्या करते, इंटीग्रेशन कर रहे थे मेंटल हेल्थ, इंटीग्रेशन कर रहे थे मेंटल हेल्थ केयर सर्विसेज को साथ में विद द एग्जिस्टिंग जनरल हेल्थ सर्विसेज, और साथ में जो है जनरल हेल्थ सर्विसेज भी थी उनको भी ये लोग क्या कर रहे थे, चला रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट प्रोविजन ऑफ अप्रोप्रिएट टास्क ओरिएंटेड ट्रेनिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग हेल्थ स्टाफ, और ये लोग क्या कर रहे थे, अप्रोप्रिएट टास्क वगैरह दे रहे थे, ट्रेनिंग करवा रहे थे, ओरिएंटेट करा रहे थे किसको, हेल्थ स्टाफ को, जो हेल्थ स्टाफ थे उनको क्या कर रहे थे, अप्रोप्रिएट टास्क दे रहे थे, ओरिएंटेट कर रहे थे और ट्रेनिंग वगैरह जो है वो करा रहे थे थ्रू किसके थ्रू, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के थ्रू। उसके बाद नेक्स्ट क्या कर रहे थे, अप्रोच क्या था, यूटिलाइजेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हेल्थ सर्विसेज एंड आल्सो डिलीवर द मिनिमम मेंटल हेल्थ केयर सर्विसेज। उसके बाद क्या कर रहे थे, यूटिलाइजेशन कर रहे थे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था हेल्थ का, जो भी स्ट्रक्चर बनाया गया था हेल्थ का कि ऐसे ऐसे सबको सर्विसेज प्रोवाइड कराना है, उसका क्या कर रहे थे, यूटिलाइजेशन कर रहे थे एंड आल्सो डिलीवर द मिनिमम मेंटल हेल्थ केयर सर्विसेज। और जितनी भी मतलब उनके उसमें थी मिनिमम जितनी भी मेंटल हेल्थ केयर सर्विसेज थी वो क्या कर रहे थे, डिलीवर कर रहे, मतलब लोगों को मेंटल हेल्थ की जो भी सर्विसेज थी उनको क्या कर रहे थे, डिलीवर कर रहे थे, मतलब दे रहे थे। उसके बाद कुछ कंपोनेंट्स हैं नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के। सबसे पहले है नंबर 1 ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट मतलब इलाज, मल्टीपल लेवल, जो ट्रीटमेंट था वो बहुत सारे लेवल्स में हो रहा था। सबसे पहले ए में क्या है, विलेज एंड सब सेंटर लेवल। पहला जो ट्रीटमेंट था वो विलेज एंड सब सेंटर लेवल पे हो रहा था, विलेज में हो रहा था, और जो विलेज में सब सेंटर लेवल होते हैं उसमें मल्टीपर्पज, वहाँ पे क्या थे, मल्टीपर्पज वर्कर्स थे जो सारे काम कर लेते हैं, वो मल्टीपर्पज वर्कर्स थे एंड हेल्थ सुपरवाइजर था, और वहाँ पे एक हेल्थ सुपरवाइजर थे एंड अंडर द सुपरविजन ऑफ मेडिकल ऑफिसर टू बी ट्रेंड। उसके बाद क्या थे, बहुत सारे मतलब जो भी ये सारे लोग थे, जो भी वहाँ पे लोग जो काम कर रहे थे सब सेंटर में या फिर विलेज एरिया में, तो वो जो थे वो मेडिकल ऑफिसर एमओ के अंडर में ट्रेंड हो रहे थे या फिर उनके अंडर पे काम कर रहे थे, उनके अंडर ट्रेनिंग कर रहे थे। उसके बाद सबसे पहले इसमें क्या कर रहे थे, ट्रेन फॉर मैनेजमेंट और साइकेट्रिक इमरजेंसी। वो लोग किसके बारे में ट्रेनिंग कर रहे थे कि कैसे साइकेट्रिक इमरजेंसीज को मैनेज किया जाएगा। दूसरा क्या, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सुपरविजन ऑफ मेंटेनेंस ट्रीटमेंट फॉर द क्रॉनिक साइकेट्रिक डिसऑर्डर। और वो लोग क्या कर रहे थे, मेंटेन कर रहे थे ट्रीटमेंट, सुपरविजन मतलब देख रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एडमिट कर रहे थे और मेंटेन कर रहे थे ट्रीटमेंट फॉर द क्रॉनिक, जो भी क्रॉनिक साइकेट्रिक डिसऑर्डर के लोग थे उन लोगों को क्या कर रहे थे, मेंटेन कर रहे थे, मतलब उनका ट्रीटमेंट दे रहे थे और उनका सुपरविजन कर रहे थे और उनका एडमिशन कर रहे थे। ये सारी चीज़ों के बारे में वो क्या कर रहे थे, सीख रहे थे वहाँ पे जो लोग थे, जो भी अदर लोग थे वो। उसके बाद डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट, और वो ये सारी चीज़ें भी देख रहे थे कि कैसा डायग्नोस होता है और कैसे ट्रीटमेंट, कैसे डायग्नोस होता है और कैसे मैनेजमेंट किया जाता है। ग्रैंड माल एपिलेप्सी स्पेशली इन चिल्ड्रन। उसके बाद जो भी जैसे ग्रैंड माल एपिलेप्सी हो गई स्पेशली इन चिल्ड्रन में, एपिलेप्सी में क्या होता है कि ग्रैंड माल एपिलेप्सी और स्पेशली इन चिल्ड्रन में जो चीज़ें होती हैं उनके लिए वो लोग क्या कर रहे थे, उनका मैनेजमेंट और उनका डायग्नोस कैसे होगा वो सारी चीज़ें क्या कर रहे थे, सीख रहे थे। दूसरा है एमओ, मेडिकल ऑफिसर ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, पीएससी एडेड बाय द हेल्थ सुपरवाइजर। उसके बाद वो सब मतलब विलेज लेवल सब सेंटर में था, यहाँ पे वहाँ पे एमओ था मेडिकल ऑफिसर, यहाँ पे भी यहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, पीएससी में करते हैं, एडेड बाय हेल्थ सुपरवाइजर। और इसमें क्या होते हैं, हेल्थ सुपरवाइजर भी होते हैं जो जिनको ट्रेन किया जाता है किसके लिए, सबसे पहले सुपरविजन ऑफ मल्टीपर्पज वर्कर्स एंड परफॉर्मेंस। जो भी मतलब जो एमओ के अंडर में आते हैं लोग, मल्टीपर्पज वर्कर्स वगैरह हुए, जो प्रोग्राम्स वगैरह उनका क्या करते हैं, सुपरविजन्स करते हैं। नेक्स्ट है एलिमेंट्री डायग्नोसिस, कैसे डायग्नोस किया जाएगा चीज़ों का। उसका ट्रीटमेंट ऑफ फंक्शनल साइकोसिस, और जो साइकोसिस वगैरह होते हैं फंक्शनल साइकोसिस, उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, इन सारी चीज़ों के बारे में उन लोगों को ट्रेन किया जा रहा था। मैनेजमेंट ऑफ अनकॉम्प्लिकेटेड साइकोसोशल प्रॉब्लम्स, और कैसे जो मतलब बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड है जैसे साइकोसोशल प्रॉब्लम्स वगैरह, उनको कैसे मैनेज किया जाएगा, ये सारी चीज़ें वहाँ पे इन सारी चीज़ों के बारे में उन्हें ट्रेन कराया जा रहा था। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल,
डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में क्या, इट वॉज ऑर्गेनाइज दैट देयर शुड बी एट लीस्ट वन साइकेट्रिस्ट अटैच्ड टू एवरी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। इसमें क्या होता है, ये जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अगर रिकॉग्नाइज किया जाता है, बनाया जाता है, तो उसमें एटलीस्ट एक साइकेट्रिस्ट जो होता है वो एवरी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक साइकेट्रिस्ट जो है वो रखा जाता है एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द साइकेट्रिक हेल्थ सर्विस। और वो क्या है, इंटीग्रल पार्ट है किसका, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सर्विसेज का। मतलब हर एक हॉस्पिटल में एक साइकेट्रिक होता है, साइकेट्रिस्ट होता है। द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शुड हैव 30 to 50 साइकेट्रिक बेड्स, सुपरविजन ऑफ नॉन स्पेशलिस्ट हेल्थ वर्कर। मतलब क्या होता है, वहाँ से 30 से 50 जो होते हैं उस हॉस्पिटल, हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 30 से 50 बेड होते हैं, साइकेट्रिक बेड्स होते हैं। सुपरविजन ऑफ नॉन स्पेशलिस्ट हेल्थ वर्कर, वहाँ का जो सुपरविजन होता है वो जो नॉन स्पेशलिस्ट हेल्थ वर्कर होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है मेंटल हॉस्पिटल्स एंड टीचिंग साइकेट्रिक यूनिट। मेंटल हॉस्पिटल और टीचिंग साइकेट्रिक यूनिट्स में क्या होता है, साइकेट्रिक केयर इंक्लूड सबसे पहले हेल्प इन केयर ऑफ डिफिकल्ट केस। यहाँ के जो लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो उन लोगों को हेल्प करते हैं जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट केस होते हैं, उनको कैसे केयर प्रोवाइड की जाती है उसके बारे में लोगों, मतलब जो भी अदर डिस्ट्रिक्ट हो गया, PSC लेवल और सब सेंटर, उन लोगों को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। दूसरा टीचिंग, यहाँ पे लोगों को पढ़ाया जाता है, मतलब बच्चों को पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है स्पेशलाइज फैसिलिटीज़, यहाँ पे बहुत सारी स्पेशलाइज फैसिलिटीज़ जैसे कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी यूनिट्स होती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी यूनिट्स है, साइकोथेरेपी है, काउंसलिंग एंड बिहेवियरल थेरेपी, ये सारी थेरेपीज़ जो हैं यहाँ पे स्पेशलाइज फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। कहाँ पे, टीचिंग साइकेट्रिक यूनिट में। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन में लोगों को कैसे उस चीज़ से उबारा जाता है। नेक्स्ट है द कंपोनेंट ऑफ दिस सब प्रोग्राम इंक्लूड ट्रीटमेंट ऑफ द एपिलेप्टिक्स एंड साइकोटिक्स एंड एट द ट्रीटमेंट ऑफ कम्युनिटी लेवल। इसमें क्या है, इसका मेन कंपोनेंट्स यही है कि यहाँ पे जो भी प्रोग्राम्स वगैरह इंक्लूड है उसमें इनका मेन मतलब क्या होता है, ट्रीटमेंट, मतलब इलाज करना एपिलेप्टिक्स एंड साइकोटिक, जो भी एपिलेप्टिक्स जैसे सीजर वगैरह आ रहे हैं या फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, या फिर साइकोटिक्स जिनका मेंटली रूप से डिस्टर्ब है, उन लोगों का एट द ट्रीटमेंट ऑफ कम्युनिटी लेवल, मतलब जो कम्युनिटी लेवल है वहाँ पे, मतलब सामुदायिक क्षेत्र में कैसे उन लोगों को ट्रीटमेंट दिया जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ रिहैबिलिटेशन सेंटर एट बोथ द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड द हायर रिफर्ड सेंटर। और ये जो डेवलपमेंट है रिहैबिलिटेशन का, मतलब जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं वो सब दोनों जगह होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होते हैं, हायर रिफर्ड जो हायर चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल्स हो या फिर हायर रिफरल सेंटर्स, दोनों जगह पे रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है वो होते हैं। उसके बाद लास्ट वन है प्रिवेंशन। द प्रिवेंशन कंपोनेंट इज टू बी कम्युनिटी बेस्ड। जो भी प्रिवेंशन होता है, प्रिवेंशन मतलब बचाव, जो भी बचाव होता है वो मेनली किस पे बेस्ड होता है, कम्युनिटी बेस्ड होता है, मतलब सामुदायिक क्षेत्र पर प्रिवेंशन जो होता है वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है विद इनिशियल फोकस ऑन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ अल्कोहल रिलेटेड प्रॉब्लम। अगर इनिशियली फोकस किया जाता है प्रिवेंशन, अगर किसी चीज़ का प्रिवेंशन हो सकता है तो उसमें सबसे पहले क्या कंट्रोल कर सकते हैं, अल्कोहल रिलेटेड प्रॉब्लम, जो भी अल्कोहल रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रिवेंट किया जा सकता है, मतलब उनका प्रिवेंशन सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स लाइक एडिक्शन, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी एंड एक्यूट एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स लाइक सुसाइडल अटेम्प्ट्स आर टू बी एड्रेस्ड। साथ में कुछ जैसे कोई प्रॉब्लम है जैसे एडिक्शन, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, अगर कोई क्राइम वगैरह हुआ है या फिर कोई दिक्कत हुई है तो, एंड एक्यूट एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, अगर लोग किसी को एडजस्ट में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर जैसे कि सुसाइडल अटेम्प्ट्स, कोई भी सुसाइड अटेम्प्ट्स कर रहे हैं, एंड आर टू बी एड्रेस्ड, मतलब इन सारी चीज़ों को प्रिवेंशन हो सकता था। तो बच्चों ये था आज का टॉपिक ये था कि नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम क्या होता है और ये कब लॉन्च हुआ था, और 1982 में लॉन्च हुआ था। इसके एम्स पढ़े, ऑब्जेक्टिव पढ़े, स्ट्रैटेजीज पढ़ी, अप्रोचेस पढ़े, कंपोनेंट्स पढ़े। ट्रीटमेंट मल्टीपल लेवल्स पे था, पहले विलेज एंड सब सेंटर में था, दूसरा क्या था PSC लेवल पे था, तीसरा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में था, और चौथा मेंटल हॉस्पिटल एंड टीचिंग साइकेट्रिक यूनिट्स। नेक्स्ट था इस कंपोनेंट्स में ही आ रहा था ट्रीटमेंट मल्टीपल लेवल्स, उसके बाद रिहैबिलिटेशन, लास्ट वन था प्रिवेंशन। तो बच्चों अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।